हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के 2022, 2023 और 2025 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 11 फरवरी, 22 मार्च या फिर 5 जून। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास या फिर सामवेगिक विकास। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है वो सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि दोस्तों शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामवेगिक विकास ये सभी सर्वांगीण विकास में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। और आपको याद रखना है किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉवेल हैं। और आपको याद रखना है संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं और आगमन और निगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां या फिर लेखन कला। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती हैं शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय, आकर्षक और समझने में आसान बनाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये कथन किनका है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन डीवी। इनके अनुसार शिक्षा के 3 अंग हैं, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शामिल हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको याद रखना है जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिमुखी प्रक्रिया पूछा गया है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को मालिक किसने कहा है? आपको बताना है पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को मालिक किसने कहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रॉवेल। इन्होंने पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली कहा है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार गिजुबाई बधेका हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9 में पूछा है, घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा या फिर औपचारिक शिक्षा। तो दोस्तों घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, ये परिवार, माता पिता, समुदाय या मित्रों के माध्यम से अनुभव द्वारा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, जैसे घर पर भाषा सीखना, संस्कार सीखना आदि। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, घर पर दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, ये कथन किनका है आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, रूसो। इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 में पूछा है, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद या प्रयोजनवाद। तो इस प्रश्न
प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा प्रयोजनवाद। आपको याद रखना है प्रोजेक्ट पद्धति मुख्य रूप से प्रयोजनवाद की प्रमुख विधि मानी जाती है। ये दर्शन करके सीखने और व्यवहारिक अनुभवों पर जोर देता है। ठीक है, इस पद्धति के जनक किलपैट्रिक हैं, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12 में पूछा है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद या सांख्य दर्शन? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत प्रकृतिवाद दर्शन पर आधारित है। ठीक है, प्रकृतिवाद ये मानता है कि मनुष्य का व्यवहार उसकी स्वाभाविक मूल प्रवृत्तियों संवेगों द्वारा निर्देशित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 में पूछा है मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जो मूल्य होते हैं वो हमारे व्यवहार को दर्शित करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेरित। जो मूल होते हैं ये हमें सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारे कार्यों को नियंत्रित और हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार के रूप में प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 में पूछा है मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मकतब शब्द प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों आपको याद रखना है उच्च स्तर की शिक्षा से संबंधित है मदरसा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। बात करें अगले प्रश्न की, यानी कि दोस्तों 2022 के अंतिम प्रश्न की। पूछा गया है आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या फिर बालक में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 2022 के 15 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। 15 में से आपके कितने सही हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है एमिल पुस्तक के लेखक हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एमिल पुस्तक के लेखक हैं रूसो। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मारिया मॉन्टेसरी। आपको याद रखना है इन्हें मुख्य रूप से प्रकृतिवादी और मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री माना जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, ये कथन है? तो दोस्तों ये कथन जॉन डीवी का है। इनके अनुसार शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता था? गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में, मुगलकालीन शिक्षा पद्धति में या फिर वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में? तो आपको याद रखना है शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता था बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आपको याद रखना है बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में शिक्षा का आरंभ प्रव्रज्या संस्कार से होता था और वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में शिक्षा शुरू करने के लिए उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था? इतिहास, भूगर्भ शास्त्र, नीति शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति शास्त्र। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो आपको बताना है 1937 में हुआ था, 1986 में, 1938 में या फिर 1940 में? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 1937 में। आपको याद रखना है वर्धा में अक्टूबर 1937 को एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे? मकतब, मदरसे, दरगाहें या खानकाहें? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे मदरसे। ठीक है, और दोस्तों प्राथमिक शिक्षा के केंद्र कौन से थे? मकतब। आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है बाल देवो भव ये शैक्षिक विचारधारा
किनकी थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है बाल देवो भव, ये शैक्षिक विचारधारा गिजुबाई वधेका की थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9 में पूछा है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 8 जून, 17 फरवरी या 11 फरवरी? तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों आपको याद रखना है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है युग धर्म कहा जाता है परिवर्तनमान मूल्य को, शाश्वत मूल्य को, ए एवं बी दोनों को, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परिवर्तनमान मूल्यों को। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 में पूछा है देवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है कौन सा होगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन या फिर उपर्युक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दूरवर्ती शिक्षा को पत्राचार शिक्षा कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं, और ये स्वतंत्र अध्ययन होता है तो स्वतंत्र अध्ययन भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 में पूछा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। तो जैसा कि दोस्तों आपको बताया गया था इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन एडम्स। इनके अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, ये कथन किनका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अब्राहम लिंकन। इनके अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या फारसी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। ठीक है, आपको याद रखना है हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है वैदिक कालीन शिक्षा किस दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद या फिर व्यवहारवाद? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आदर्शवाद। आपको याद रखना है वैदिक कालीन शिक्षा मुख्य रूप से आध्यात्मिक, आदर्शवादी और वेदों की शिक्षा पर आधारित थी, जिसका मूल उद्देश्य नैतिक, चारित्रिक और सर्वांगीण विकास था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां संबंधित थीं उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या फिर तकनीकी शिक्षा से? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च शिक्षा से। आपको याद रखना है राधा कृष्ण आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, इस आयोग की संस्तुतियां उच्च शिक्षा के पुनर्गठन और विकास से संबंधित थीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है दर्शन शास्त्र अत्यंत ही डैश है, कैसा है? नवीन है, प्राचीन है, आधुनिक है या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा प्राचीन। दर्शन शास्त्र का इतिहास अत्यंत पुराना है। दर्शन शास्त्र ज्ञान, वास्तविकता, अस्तित्व, तर्क, नैतिकता और मन से जुड़े मूलभूत प्रश्नों का तार्किक अध्ययन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपको बताना है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गिजुभाई वधेका। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। और ये जो प्रश्न है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? 45, 49, 26 या फिर 50? तो दोस्तों आपको याद रखना है भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 45 के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया, लेकिन लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका और फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते
सकते हैं। 21A ऑप्शन में नहीं है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 45। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष में होता है? ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, भावात्मक या मनोगत्यात्मक? आपको बताना है मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष से होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा भावात्मक। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मूल्यों के विकास का संबंध भावात्मक पक्ष से है। ये पक्ष दृष्टिकोण, रुचियों, प्रशंसा और संवेगों से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा है मनुष्यों में मूल्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है आर्थिक पक्ष को, परिवार को, भौतिक सुविधाएं या फिर विदेशी मित्र? आपको बताना है मनुष्यों में मूल्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी परिवार। ठीक है, मनुष्यों में मूल्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवार को माना जाता है। परिवार को किसी भी व्यक्ति की पहली पाठशाला माना जाता है जहाँ वो जीवन के शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार और मूल्य सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास या फिर नैतिक विकास? तो आपको बताना है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वांगीण विकास। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है जिसमें उसके बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक और शारीरिक विकास शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा है मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। आपको बताना है मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? फारसी, अरबी, उर्दू या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा, अरबी भाषा और उर्दू भाषा थी, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निस्यंदन सिद्धांत, जिसे छनाई के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ये सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। इस सिद्धांत का मानना था कि शिक्षा उच्च वर्गों से छन छन कर निम्न वर्गों तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा है प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? उद्देश्य में, शिक्षा विधि में, पाठ्यक्रम में या फिर अनुशासन में? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा शिक्षण विधि। कौन सा हो जाएगा? शिक्षण विधि में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकृतिवाद द्वारा दी गई प्रमुख शिक्षण विधियां हैं करके सीखना, ह्यूरिस्टिक विधि, खेल विधि, बाल केंद्रित शिक्षा आदि। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में पूछा है शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है अनुभव केंद्रित, विषय केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या फिर बाल केंद्रित? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुभव केंद्रित। प्रयोजनवाद करके सीखना और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर जोर देता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा अनुभव केंद्रित। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा है शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। तो आपको बताना है ये कथन किनका है। तो दोस्तों ये कथन है महात्मा गांधी जी का। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? कलकत्ता में, सूरत में, दिल्ली में या मुंबई में? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, परिवार नियोजन संघ द्वारा 7 तथा 8 मार्च 1969 को मुंबई में सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें जनसंख्या शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो पुस्तक है इसके लेखक हैं जॉन डीवी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपके 15 बहुविकल्पी प्रश्न जो 2025 में पूछे गए वो आपके हो गए हैं। 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों यूपी डीएलएड से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट और क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।